साथियों नमस्कार। मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया गया, आपने जाना होगा, समझ में भी आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। और आज उसी का एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज पे। इससे यूपी बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यानी 5 से 6 नंबर का ये टॉपिक ही है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो देखिए एक्सरसाइज है 6.5। एक्सरसाइज ये एनसीईआरटी बुक का है। एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में कई खंड करके हैं, इसमें है ABCD। तो फर्स्ट का A है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है कि फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान, फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान बताइए यदि कोई हो। आपको क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट है फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो। तो देखिए फर्स्ट में 4 खंड हैं ABCD। तो फर्स्ट का A है, फर्स्ट A है। फलन आपको गिव है, फलन है fx इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान। फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान का मतलब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान। उसी उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट को हम कहते हैं उच्चतम या न्यूनतम। और भी कुछ आता है तो एक्सरसाइज में आएगा, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। यानी उच्चतम और न्यूनतम का मतलब है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु नहीं फाइंड आउट करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो बिंदु तो पहले ही आ जाता है, बिंदु हम फाइंड आउट करेंगे तभी हमको फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान जो भी पॉसिबल होगा फंक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट का यानी कि fx का हम द्वितीय अवकलन कर देंगे। द्वितीय अवकलन करने के लिए आपको स्टेप टू स्टेप जाना होगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में जाना होगा। fx का पहला अवकलन f डैश x ज्ञात करेंगे, फिर हम fx का दूसरा अवकलन f डबल डैश x को ज्ञात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो fx का x के सापेक्ष अवकलन होगा f डैश x। और यहाँ क्या है, दो फलनों का इज इक्वल टू, यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dy dx 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो लीव इट। अब देखिए इसका हम अवकलन करते हैं तो ये x है ही नहीं, ये x नहीं है तो यहाँ श्रृंखला लगेगा, ये x नहीं है तो यहाँ श्रृंखला लगेगा। आप 2x माइनस 1 को x सपोज कर लीजिए और पढ़ भी दीजिए, माइंड में सपोज करके पढ़ दीजिए x स्क्वायर, जिसका अवकलन होता है 2x, लेकिन लिखेंगे 2 इंटू x के प्लेस पे 2x माइनस 1। अब देखिए 2x माइनस 1 को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू, अब 2x माइनस 1 का फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इंटू डी बाई डी एक्स 2x माइनस 1। अब देखिए ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में 4x माइनस 2
इंटू यहाँ फिर एक बार दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, -1 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है। लीव इट। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8x - 4। ये आपको f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप क्या कीजिए, सेकेंड का x के सापेक्ष फिर अवकलन कर दीजिए। तो सेकेंड का x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए फिर आप इक्वेशन सेकेंड को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए तो f डैश x का x के सापेक्ष अवकलन होगा f डबल डैश x। तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। 8x का अवकलन 8 इंटू 8 तो आपका फलन का गुणांक है, अवकलन d/dx के आगे आ जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो 8 इंटू x का अवकलन 1 हो गया, -4 कांस्टेंट है जिसका अवकलन 0 हो जाएगा। सच दैट f डबल डैश x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होने के लिए, फलन के उच्चिष्ट यानी उच्चतम या न्यूनतम होने के लिए, फलन के उच्चतम या न्यूनतम होने के लिए, होने के लिए कल आपको प्रोसेस बताया गया था कि फलन चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ठ हो, क्या कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए ये आपका बन गया एक्स वाई तल बन गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इट इज़ ऑरिजिन। और अगर आप एफ एक्स बराबर 2x - 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 का कर्व ट्रेस करते हैं, मान लीजिए ये आपका कर्व आ गया फलन का, ये उच्चिष्ट बिंदु हुआ, ये निम्निष्ठ बिंदु, ऐसे फिर उच्चिष्ट, ये निम्निष्ठ। तो चाहे उच्चिष्ट बिंदु हो चाहे निम्निष्ठ बिंदु हो, इन बिंदुओं पर जो वक्र की स्पर्शी होगी वो x अक्ष के पैरेलल होगी और स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है जब dy/dx बराबर 0, यानी फलन y का पहला अवकलन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि स्पर्शी जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदुओं पे जो वक्र की स्पर्शी है वो x अक्ष के समांतर है। और स्पर्शी x अक्ष के समांतर कब होती है, जब dy/dx = 0, जो भी पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए तो फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होने के लिए यानी उच्चतम या न्यूनतम होने के लिए क्या आवश्यक है, f(x) का पहला अवकलन 0 हो, तो f डैश x = 0। अब f डैश x की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, 8x - 4 = 0, सच दैट वैल्यू ऑफ x = हो जाएगा 4/8 यानी 1/2। अब देखिए प्रोसेस में आते हैं, x = 1/2 पर f डबल डैश x का मान ज्ञात करते हैं। तो f डबल डैश x की वैल्यू x बराबर 1/2 पर f डबल डैश x की वैल्यू निकालने के लिए f डबल डैश x में जहाँ x है वहाँ आप 1/2 पुट कर दीजिए। तो f डबल डैश x में x है ही नहीं है, तो x बराबर 1/2 पर f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी, वही रह जाएगी यानी 8 ही होगी। और 8 क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे हमको क्या मिल गया, इसलिए x बराबर 1/2 पर फलन न्यूनतम है यानी निम्निष्ठ है, न्यूनतम है। ये आपने दिखा दिया कि x बराबर 1/2 पर ये फलन क्या है, न्यूनतम है यानी कि निम्निष्ठ है। हमें फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 हम फलन में रखेंगे, जो भी प्राप्त होगा वो फलन का न्यूनतम मान होगा। तो रख दीजिए। तो देखिए x = 1/2 फलन में रखने पर, फलन में रखने पर क्या मिलेगा, फलन का न्यूनतम मान, यानी निम्निष्ठ मान। अब फलन में x के प्लेस पे 1/2 रख दीजिए तो x बराबर 1/2 पर फलन का न्यूनतम मान मिल जाएगा। तो रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यानी फलन का न्यूनतम मान कितना मिला, 3 मिल गया। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का वी क्वेश्चन है, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये लग गया, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का बी। तो 1b क्या है? 1b है दिया गया फलन, गिवन फंक्शन हमारा है यहाँ पर fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये फर्स्ट हो गया। अब हमें इसी फलन का यानी fx का ही हमें उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जो भी पॉसिबल हो सकता है केवल उच्चतम हो सकता है केवल न्यूनतम हो सकता है दोनों हो, यानी जैसा भी पॉसिबल हो उस वैल्यू को हमें निकालना है। अगर उच्चतम है तो उच्चतम मान और न्यूनतम है तो न्यूनतम मान, दोनों है तो हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए उसके लिए प्रोसेस में आते हैं। fx का हम 2 अवकलन करेंगे, यानी f" तक जाएंगे। तो पहले पहला अवकलन आपको करना होगा। तो फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन आपको दोनों ही, प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन दोनों की ज़रूरत है। तो देखिए फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, fx का x के सापेक्ष अवकलन f' हो जाएगा इज इक्वल टू, दाएं पक्ष में 3 फलनों का योग है, तीनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। 9 इंटू x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 12 इंटू x का अवकलन 1, 2 कांस्टेंट है जिसका x के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 18x प्लस 12, ये सेकेंड हो गया। ये आया है f' यानी कि fx का पहला अवकलन 18x प्लस 12। अब दूसरा अवकलन प्राप्त कीजिए। उसके लिए सेकेंड का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो f' का x के सापेक्ष अवकलन f" इज इक्वल टू, यहाँ 2 फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। 18 इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, और प्लस 12 क्या है, कांस्टेंट है जिसका अवकलन 0 हो जाएगा। यानी कि सेकंड का जो x के सापेक्ष अवकलन आया f" वो कितना आया, 18 आया। अब प्रोसेस में फिर आइए। तो देखिए फलन fx के या फलन के उच्चतम या न्यूनतम होने के लिए क्या आवश्यक है कि उसका पहला अवकलन, फलन का पहला अवकलन यानी f' किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो इसको 0 के इक्वल कर दिया गया। अब यहाँ f' की वैल्यू रखते हैं, जो कि आया है 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12, वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू -12। 6 से कट रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, 3 को वहाँ ले जाते हैं, सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए x इज इक्वल टू -2/3 पर f" का मान, ये पूरा प्रोसेस आपको कल बताया गया था। हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए x बराबर -2/3 पर f" का मान फाइंड आउट करने के लिए f" में जाओ और जहाँ x हो वहाँ -2/3 पुट कर दो। तो यहाँ x है ही नहीं, तो यही हो जाएगा मान। f" का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। इसलिए x बराबर -2/3 पर फलन न्यूनतम है। हाँ बच्चों देखिए, अगर फलन न्यूनतम हो गया, बट हमें ज्ञात क्या करना है, फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, x बराबर -2/3 फंक्शन में रखेंगे, ये है फंक्शन हमारा। तो हमको कि जो भी मिलेगा वो क्या होगा, फलन का न्यूनतम मान होगा। तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
x बराबर -2/3 फलन में रखने पर, हाँ क्या मिलने वाला है, फलन का कौन सा मान, फलन का न्यूनतम मान। अब फलन में जहाँ जहाँ x है -2/3 पुट कर दो, तो 9 इंटू -2/3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस यहाँ 2 था, हाँ यहाँ 2 था, तो ये हो गया, हाँ ठीक है, +2। अब ये हो गया आपका 9 इंटू -2/3 स्क्वायर हो जाएगा 4/9 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 12 2 जा 24/3 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 + 2 6 माइनस 3 1 जा 3 3 8 जा 24, तो ये हो गया 6 - 8, यानी आपका आ गया -2। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3 का सेकेंड जानना है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान जैसी भी स्थिति हो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सीधे सीधे कह रहा है कि फलन का आपको क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान, यानी वही क्वेश्चन आपका बन गया। तो क्वेश्चन 3 का सेकेंड है, गिवन फंक्शन क्या है, फंक्शन है gx इज इक्वल टू x³ - 3x, और इस फलन का हमें स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। वही आपका फिर क्वेश्चन बना, तो हम क्या करेंगे, gx का हम दो अवकलन कर लेंगे, पहला अवकलन फिर उसके बाद का स्टेप दूसरा अवकलन होगा। तो कीजिए फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो gx का x के सापेक्ष अवकलन g'(x), और दाएं पक्ष में दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू x का अवकलन 1 होगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ये सेकेंड हो गया। अब सेकेंड का x के सापेक्ष अवकलन, तो gx का x के सापेक्ष अवकलन g'(x), फिर आपका दाएं पक्ष में दो फलनों का अंतर ही है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। 3x² का जब अवकलन करेंगे 3d/dx के आगे आएगा, इंटू x² का 2x हो जाएगा, 3 इंटू 2x 6x माइनस 3 का कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब देखिए प्रोसेस में आते हैं हम, तो देखिए फलन के उच्चतम या न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि फलन का पहला अवकलन 0 हो, यानी क्या है, g'(x) इज इक्वल टू 0। अब देखिए g'(x) की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 = 0
-3 को वहाँ ले जाइए तो क्या हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 3 या x² की वैल्यू हो जाएगी 3/3 1 सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा +-1। अब दो बिंदु हमें यहाँ मिले हैं, दोनों ही बिंदु पे हमें क्या करना होगा g'(x) की वैल्यू निकालना होगा और जैसी स्थिति होगी वैसा हम लोग वहाँ लिखेंगे और फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान फाइंड आउट करेंगे। तो जब x बराबर x की दो वैल्यू आई है +1 और -1, तो x बराबर 1 पर g'(x) का मान, अब x बराबर 1 पर g'(x) की वैल्यू निकालने के लिए g'(x) में जाइए और जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × 1 6 जो कि पॉजिटिव है। इससे क्या मिला हमको, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन न्यूनतम है, फलन न्यूनतम है। और तुरंत जैसे ही न्यूनतम आपको मिल गया फलन का न्यूनतम मान भी ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, x इज इक्वल टू 1 फलन में रखते हैं, फलन में रखने पर क्या मिलेगा, फलन का कौन सा मान, न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान। तो देखिए फलन तो हमारा ये है, इसमें x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 क्यूब 1 -3 × 1 1 -3 -2। अब देखिए x की दो वैल्यू आई थी +1 और -1, +1 पे आपने चेक किया फलन न्यूनतम आया और आपने न्यूनतम मान ज्ञात कर लिया। अब x की दूसरी वैल्यू -1 है, तो x बराबर -1 पर g'(x) का मान। अब g'(x) में जाइए और जहाँ x है -1 पुट कर दीजिए, तो 6 × -1 -6 जो कि क्या है, नेगेटिव है, सच दैट x इज इक्वल टू -1 पर फलन उच्चतम है, फलन उच्चतम है। लेकिन हमें उच्चतम नहीं दिखाना, हमें फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना है, प्रोसेस थोड़ा बढ़ेगा। तो x बराबर -1 पर फलन का उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए x इक्वल -1 आप फलन में रखिए, जो भी मिलेगा आपको वो फलन का उच्चतम मान होगा। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 फलन में रखने पर, फलन में रखने पर फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान रख दीजिए। फलन में रखना है x के प्लेस पे -1 -1 क्यूब और है -3 × x के प्लेस पे -1 यानी -1 क्यूब -1 + 3 यानी फलन का उच्चतम मान 2 आ गया। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ साथियों, आज के लिए इतना ही। अब कल आगे के क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।